नमस्कार। आप देख रहे हैं बुलंद आवाज पूजा सिंह के साथ। दोस्तों, हरियाणा और जम्मू कश्मीर के नतीजे आ जाने के बाद हम लगातार बसपा की आगे की प्लानिंग पर बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती ने जिस तरीके से 9 अक्टूबर को मीडिया को संबोधित करते हुए जो कुछ भी कहा, उससे बहुत सारे लोग सहमत हैं, बहुत सारे लोग असहमत हैं। कुछ लोगों का कहना है कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने बिल्कुल ठीक कहा। जिस तरीके से हरियाणा के नतीजे रहे, वो बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में तो कतई नहीं थे। वोट परसेंट भी नहीं बढ़ा, सीट भी नहीं आई, कुछ भी नहीं हुआ। आकाश आनंद की पूरी मेहनत आप कह सकते हैं कि वहाँ खराब चली गई। क्योंकि हालांकि कर्म करना और मेहनत करना इंसान का कर्तव्य है, ठीक है, लेकिन उसका एक सार्थक नतीजा अगर आए तो आगे कहीं और मेहनत करने में और मन लगता है। मैं परहेज नहीं करूंगी इस बात को कहने से। मोराल बढ़ता है आदमी का। जिस तरीके से एक पुरस्कार होता है ना, जो किसी बच्चे के लिए, किसी एम्प्लॉय के लिए एक मोटिवेशन का काम करता है, उससे बूस्ट मिलता है, उससे मोराल बढ़ता है, जोश बढ़ता है काम करने का। कोई आपकी पीठ थपथपा दे अगर कि शाबाश बहुत अच्छा किया, तो आप देखेंगे कि काम करने का जोश जो है वो दुगना हो जाता है। उसी तरीके से हुआ, अगर कुछ नतीजा जनता दे देती तो और ज़्यादा मोराल बूस्ट हो जाता। हालांकि सब काम अपने हिसाब से आगे भी होंगे, चलेंगे, नई प्लानिंग के तहत होंगे, नई रणनीति भी बनेगी, सब कुछ होगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो नया सोचना पड़ेगा और करना पड़ेगा। अभी यही इसी चीज़ पर कुछ लोगों का कहना है, जैसे कि हमारे वीडियो पे कमेंट्स भी आए हमारे दर्शकों के, कि बसपा सुप्रीमो मायावती को कहना चाहिए था कि जो भी हमें मिला है जनता से, जिस तरीके से भी उन्होंने जनादेश दिया है, उसका हम सम्मान करते हैं और आगे हम और मेहनत करेंगे। ये बात भी ठीक है। इंसान का जो फर्ज है वो अपना कर्तव्य निभाने का, मेहनत करने का ही है। फल देना न देना, मिलना न मिलना, ये तो कुदरत के हाथ है, ईश्वर के हाथ है, भाग्य के हाथ है। कर्म करते ही जाना है। खैर, ये तो हो गई फिलोसफिकल बातें। अब कुछ बातें ऐसी जो सीधा सीधा संबंध जिनका चुनाव से भी है, जनादेश से भी है, वोट से भी है, वोट परसेंटेज से भी है, सीट से भी है, सबसे है। तो बसपा सुप्रीमो मायावती ने बड़ा फैसला किया है। अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर उन्होंने साफ किया। हालांकि ये बात उन्होंने उस दिन भी कह दी थी 9 अक्टूबर को, जब उन्होंने मीडिया से बात की थी, कि बीएसपी के कैंडिडेट को गठबंधन में वोट नहीं मिलता, जबकि बीएसपी का वोट दूसरे पार्टी को, यानी कि जो गठबंधन में होती है, उनको शिफ्ट हो जाता है, उनको ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन बीएसपी के कैंडिडेट को वोट नहीं मिलता। ये बात बिल्कुल सच है, सही है। और इस बात को बसपा सुप्रीमो मायावती ने उस वक्त भी कहा था जब ये चर्चाएं तेज हुई थी कि लोकसभा चुनाव में बसपा किसी के साथ गठबंधन कर सकती है या फिर इंडिया गठबंधन के साथ जा सकती है, क्योंकि उस वक्त तो चर्चाओं का बाजार बुरी तरीके से गर्म था। और इस बात को लेकर के कई बार चर्चा उठी कि बसपा सुप्रीमो मायावती क्या पल्लवी पटेल के साथ जाएंगी, या असदुद्दीन ओवैसी के साथ जाएंगी, या इंडिया गठबंधन के साथ जाएंगी, या किसी और क्षेत्रीय पार्टी के साथ जाएंगी। इस तरीके की तमाम चर्चाएं समय समय पर उठती रही हैं। लेकिन हरियाणा में गठबंधन में जाके देखा बसपा ने, क्या नतीजा आया? शून्य। तो बसपा सुप्रीमो मायावती ने उसी को लेकर के बड़ा ऐलान कर दिया है कि बसपा आगे किसी भी चुनाव में कोई गठबंधन नहीं करेगी, यहां तक कि किसी भी क्षेत्रीय पार्टी से भी उसका गठबंधन नहीं होगा किसी भी तरीके से, क्योंकि वही बात है, वोट शिफ्ट नहीं होता हमारी तरफ, हमारा उधर की तरफ चला जाता है, लेकिन उधर का इधर नहीं आता। इसी बात को लेकर के चिंता बसपा सुप्रीमो मायावती को पहले भी थी। फिर वही बात है कि लोग इस बात का दबाव बनाते हैं कि बसपा गठबंधन में नहीं जा रही है, गठबंधन में जाना चाहिए था, गठबंधन में जाके फायदा होता। क्या फायदा होता? सब चीजें तो प्रैक्टिकली
धरातल पे आप देख रहे हैं ना, आप सबकी आंखों के सामने चल रही हैं चीजें, तो वो उन चीजों को कैसे आप नकार देंगे। तो वही चीज बसपा सुप्रीमो मायावती ने आज लिखी है। क्या लिखा है आपको बताती हूँ। यूपी सहित दूसरे राज्यों के चुनाव में भी बीएसपी का वोट गठबंधन की पार्टी को ट्रांसफर हो जाने, किंतु उनका वोट बीएसपी को ट्रांसफर कराने की क्षमता उनमें नहीं होने के कारण अपेक्षित चुनाव परिणाम नहीं मिलने से पार्टी कैडर को निराशा व उससे होने वाले मूवमेंट की हानि को बचाना जरूरी। आगे लिखती हैं वो, इसी संदर्भ में हरियाणा विधानसभा के चुनाव परिणाम व इससे पहले पंजाब चुनाव के कड़वे अनुभव के मद्देनजर आज हरियाणा व पंजाब की समीक्षा बैठक में क्षेत्रीय पार्टियों से अब आगे गठबंधन नहीं करने का निर्णय, जबकि भाजपा, एनडीए व कांग्रेस इंडिया गठबंधन से दूरी पहले की तरह ही जारी रहेगी। देश की एकमात्र प्रतिष्ठित अंबेडकरवादी पार्टी बीएसपी व उसके आत्मसम्मान का स्वाभिमान मूवमेंट के कारवां को हर प्रकार से कमजोर करने की चौतरफा जातिवादी कोशिशें लगातार जारी हैं, जिस क्रम में अपना उद्धार स्वयं करने योग्य व शासक वर्ग बनाने की प्रक्रिया पहले की तरह ही जारी रखना जरूरी। बीएसपी विभिन्न पार्टियों, संगठनों व उनके स्वार्थी नेताओं को जोड़ने के लिए नहीं, बल्कि बहुजन समाज के विभिन्न अंगों को आपसी भाईचारा व सहयोग के बल पर संगठित होकर राजनीतिक शक्ति बनाने व उनको शासक वर्ग बनाने का आंदोलन है, जिसे अब इधर उधर में ध्यान भटकाना अति हानिकारक। तो ये लिखा है बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर। गठबंधन में जाने से पूरी तरीके से परहेज। इससे अभी की जो कंडीशन बनती है वो ये कि 2027 का जो चुनाव होगा उत्तर प्रदेश में विधानसभा का, उसमें बसपा किसी के साथ भी गठबंधन में नहीं जाएगी। ये अभी तक की है, आगे का आगे देखेंगे, आगे का तो समय के हिसाब से होगा चीजें। फिलहाल अभी तस्वीर क्लियर। इसके अलावा जो उपचुनाव होने हैं उत्तर प्रदेश में, उनकी तारीखों का ऐलान भी कभी भी हो सकता है, तो उसमें भी किसी के साथ गठबंधन जैसा कोई संकेत फिलहाल नहीं दिखाई देता। पूरी तरीके से दूरी बनाने के लिए कहा है बसपा सुप्रीमो मायावती ने कांग्रेस से, बीजेपी से, एनडीए से, इंडिया गठबंधन से, यहाँ तक कि क्षेत्रीय पार्टियों से भी किसी के साथ भी कोई गठबंधन नहीं, क्योंकि वोट का नुकसान होता है बीएसपी कैंडिडेट को और बीएसपी को, जिससे पार्टी की विश्वसनीयता पर असर पड़ता है। जब आपका जनाधार खिसकता है तो उससे ज्यादा दुखद बात किसी भी पार्टी के लिए और कोई नहीं हो सकती। अभी लोगों को रोकना जरूरी है, लोगों पर विश्वास बढ़ाना, जमाना जरूरी है। तो सारा फोकस उसी पर करने की बात कही है बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने। तो ये थी आज की खबर। सोचा अपने दर्शकों के साथ इसको शेयर किया जाए, इसमें थोड़ी सी बात की जाए, चर्चा की जाए। तो बने रहिए बुलंद आवाज पूजा सिंह के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, वीडियो को प्लीज पूरा जरूर देखिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू।